इतना पॉजिटिव तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस किया, लेकिन उसके जो बिसाइड उनके अगर आप दूसरे टीवी चैनल पे देखें, उनके अलावा देखें, स्वाय हैरेसमेंट फैलाने के या उसको पॉलिटिसाइज की गया, सियासत की गई। डॉक्टर, क्योंकि शहजाद खुद डॉक्टर हैं, उन्हें मालूम था कि क्या इनकी डॉक्टर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल की, लोग कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक बंदे के साथ पूरे का पूरा एक पिंड चला जाता है और वो वहां जाके किस कदर प्रॉब्लम्स क्रिएट। तो इस तरह के प्रोग्राम, ऐसे चैनल होने चाहिए जो डेडिकेटेड हो, वेलफेयर ओरिएंटेड हो और लोगों के मसाइल देखें। अब मैं आपको अर्ज करूं कि सिवाय सियासत के शाम के जितने प्रोग्राम हैं वो जहर उगलते हैं। हर एक टीवी चैनल किसी पार्टी का, वो एक फुट बॉय है या फुट है, उसका वो स्पोक्समैन है, माउथ पीस है, वो उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करता है। वो अगर भत्ता को टारगेट किलर है, उसको भी वो सेंट प्रूव कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे, तो पॉइंट कहने का एक और प्रोग्राम है आपके, मैं माजरत से कहूंगा, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। आप जो देखिए, मेरी तो ये उम्र नहीं है, जब कभी मैं स्कैन करते हुए रिमोट से देखता हूँ तो लगता नहीं है पाकिस्तान में, ये यूं लगता है कि ये फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ये फैशन मॉडल्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये डिजाइनर को प्रमोट कर रहे हैं, जिनको कोई कॉस्ट भी नहीं आती उन्हें बुठा के जी इसने मेरे कपड़े डिजाइन किए। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जंक फूड और इस तरह की चीजें, जैसे अभी मोहतरमा बिजली नहीं आ रही, मैंने आपको ओवर हेयर किया है, ये तमाम सोशल जो बीमारियां ईवल की वजह से हैं, ये आपके टीवी चैनल में उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, दिन रात किया जा रहा है, सेलुलर फोन को किया जा रहा है और इस कदर वाहियाती है। आप पीटीवी के प्रोग्राम देखिए, दीगर मुजरा खाना है, मुजरा खाना, इस कदर फाशी फैलाई जा रही है। ये मीडिया का रोल तो नहीं है आपका। मैंने एक दफा कहा था, एक हेल्थ का डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, दो एक बड़े क्लीन एंटरटेनमेंट के, और ये जितनी नाइट ट्रांसमिशन केबल नेटवर्क और 75 चैनल जो शेख रशीद शेखियां मारता है, उसने तबाह किया कौम को, ये बंद होने चाहिए। सिर्फ 4-5 अच्छे चैनल होने चाहिए और सिलेक्टिव प्रोग्राम हो, और एंकर्स भी जो हैं, जो बिके हुए एंकर हैं, जो फुट बॉयज हैं, जो नजर आते हैं कि ये किसका पार्टी टो कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं और लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, तो ये बंद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये आपका प्रोग्राम जो है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आपने बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस की हुई है। God bless you and God bless Pakistan. Thank you so much जमाल साहब, thank you so much। और जिस तरह जमाल साहब ने कॉल करके अपने अंदर की जो भड़ास जिसे कहते हैं ना, वो निकाली, आप लोग भी कॉल करके बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि इतना नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रही है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जितना ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, उसके अलावा हमारी जनरेशन जो गलत चीज़ें सीख रही है वो बहुत गलत है। एक कैसे स्टॉप करेंगे? और आप एक ने गौर किया, आपने एक बड़े मज़े के जैसे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। अब देखिए हमारे बच्चों की तहजीबी इक़दार को हम किस तरह बदल रहे हैं। पेंट का इश्तिहार है, ठीक है, वो बच्चा या बच्ची दीवार पे स्क्रिबल करती है, बजाय इसके कि माँ मना करे कि बेटा दीवारों पे नहीं लिखते हैं, वॉल चॉकिंग हो रही है ना, ये कोई बच्चे वो गले लगा रही है, प्यार कर रही है और उसके बाद वो पेंट कर रही है तो वो मिट जाता है। अब आप एक बच्चे को ये बता रहे हैं कि बेटा तुम दीवारों पे लिखो, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, गले लगाऊंगी। अच्छा आप खाना, अरे मैम छोड़े, आजकल एक नया च्युइंगम का ऐड देखा, च्युइंगम, हाँ बताइए, मतलब वो च्युइंगम का ऐड से ज्यादा कुछ और लग रहा था मुझको, तो वो समझ नहीं आया कहाँ से च्युइंगम का ऐड। तहजीब से बदतहजीबी की तरफ आ रहे हैं ना, तो वही जिम्मेदारी का एहसास आपके अंदर मिट चुका है और आप भूल गए हैं। अच्छा दूसरे आपका मीडिया और रेडियो का एक अच्छी बात ये है कि मैंने इनका देखा है, क्योंकि सिर्फ समात है ना, आप देख नहीं रहे, तो वहाँ पे ये है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी अच्छे आप बीच में जोक्स भी आ जाते हैं, तहजीब के दायरे में, ये वो अच्छी बातें हैं। और वो हमारे जैसे आप तमाम वर्कशॉप्स वगैरह देख लें, होटल्स देख लें, वहाँ रेडियो खुला रहता है, क्योंकि वो उनके काम में फैसिलिटेट करता है, उनका टेंशन कम होता है, उनका एग्जर्शन कम होता है। उसके प्लस पॉइंट बहुत हैं। अगर आप मीडिया को अच्छी तरह यूज करें, रहते हैं तो बोर नहीं होते, बोर नहीं होते तो फिर फ्रस्ट्रेशन पे नहीं जाते, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होती है। आप वो पॉइंट ऑफ व्यू जहन में रखें कि मीडिया ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यकीन मानिए अगर मुझे कोई 4 करोड़ रुपया भी दे दे और क्या चैनल खोलो, तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको निभाने के लिए आपको अपनी दिलो जान
ओनर तो दूर चला जाता है ना, वो तो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसा लगा के वो चला गया। अब उसने हाथ में छोड़ दिया छोट भैयों के, जो भी है, जो हेड जो भी हेड है उसको देख रहा, फॉलो कर रहा है, घंटे उसे पूरे करने हैं, वो करने हैं बैठ करके। जैसे अभी जब पहले आई एम सॉरी आपकी बात मैं यहाँ पे भी काट रही हूँ, बहुत बदतमीज हो गई, लेकिन एक कॉल है, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, पीपल आर आजकल के बच्चे करने लगे। सर आपसे मैं यही वाली बात कंटिन्यू करूंगी। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? और आप कैसी हैं? बिल्कुल तनवीर बात कर रही हूँ, तनवीर रजा। जी तनवीर रजा जी। और आप ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे जो हैं टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है मीडिया को देख के जो मतलब जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह के प्रोग्राम देखे जाते हैं, उनको देखने के बाद ज़ाहिर है जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज़ाहिर है ये डाके चोरी और ये जो हालात जो इस तरह के हुए हैं, जो नहीं इन चीज़ों में मतलब इतनी अच्छी उनको नहीं है अगर फैसिलिटीज़ मौजूद, तो ज़ाहिर है देख के यही सोचते हैं कि भाई हम भी डाका चोरी मारें ताकि कुछ हम भी इसी तरह से कपड़े पहने, जैसे डिज़ाइनर वाकई में इस तरह से दिखा रहे हैं कपड़े और मेकअप, एहसास से महरूमी बढ़ रहा है, फैल रही है ना, एहसास से महरूमी बढ़ रहा है, एहसास से महरूमी बढ़ रहा है। शमीम काज़मी आपा, आंटी मैं तनवीर बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दुआएं चाहिए। हाँ मैं मिसेज रज़ा हूँ जी। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं अच्छा पहचान गई हूँ, अच्छा इसलिए मल्टीपल नाम बताए जा रहे थे। भैया आपको बहुत सलाम दे रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। चलें जी, थैंक यू सो मच। हाँ कुछ और कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं और ये होनी चाहिए चीज़ें, ताकि जाहिर है जो लोग इन चीज़ों में गलत रास्तों पे चल पड़े हैं वो इसी मीडिया ही की वजह से। आज से 20-25 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। जो आजकल हालात हैं वो टीवी ही की वजह से हैं, काफ़ी हद तक। हाँ कुल्लई तो नहीं है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। असल 20-25 साल पहले ये तो सही है कि नहीं थे, मगर बात है कि 20-25 साल आगे भी तो हमें बढ़ना भी तो था ना, बढ़ना भी तो है, मगर बात है कि वो चीज़ें तो सब सही है मगर उनका इस्तेमाल गलत हो रहा है। असल में चीज़ कोई भी गलत नहीं होती, मैं उसका इस्तेमाल, मेरे हाथ में मोबाइल होगा तो मैं अब उसका इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये मेरा उसमें इशू आ रहा है। मोबाइल का नहीं है कि मोबाइल क्यों आ गया अभी, वो इशू हम उसका इस्तेमाल गलत करें। हमारे वही बात है कि जैसे मैं बता रहा था कि अभी कुछ अर्से पहले तमाम चैनल से बैठ के एक बात आपस में ये तय की थी कि जी कोई खून खराबा हम जो लाइव दिखाते थे वो नहीं दिखाएंगे, ब्लड नहीं दिखाएंगे, मतलब वो नहीं दिखा रहे, ये चलो ये हुआ। तो इसी तरह बैठ के अगर सब बैठे एक जगह बैठ के ये तय करें कि हमें क्या करना है, हम माशरे के लीडर हैं, हमें अपने माशरे को, अपने कल्चर को किस तरह प्रमोट करना है, तो शायद सब कुछ हो सकता है। मगर चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे पास कमर्शियल कहाँ से आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो प्रमोट इस चीज़ को नहीं करती, वो हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करती, प्रोडक्ट वो वो अपनी प्रोडक्ट और उन्हें अपनी प्रोडक्ट किस तरह आगे बढ़ानी है वो आपको पता है कि अगर फैशन शोज आ गए तो फैशन इंडस्ट्री कैसे प्रमोट होगी, वो हमारे कल्चर से तो नहीं होगी। कहाँ हमारे कल्चर में ऐसा कौन सा फैशन होगा, वो कहेंगे ये क्या है कि पूरा आस्तीने और कमीज दुपट्टा पहना के बिठा दें, ये तो इससे कौन करे, कोई नहीं करेगा। वो बस कहते हैं ना कि बहुत ही हार्श एक सेंटेंस है, बट कहने को ये कि फीमेल के बस कपड़े उतारने पे लगे हुए, जब भी चाहने पे आ गया है। मतलब असल में वो क्या, वो बात वो खुद नहीं कर रहे हैं, उन्हें पैसा चाहिए और वो उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियों सपोर्ट करती हैं कि ठीक है आप ये करें और ये लगाएं, हम आपको इतना देंगे, और ये होता है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं, अच्छे प्रोग्राम्स भी हैं। मैं कह रही हूँ कि देखिए अच्छे प्रोग्राम्स हैं और वो हो रहे हैं, मगर एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने भी की है जमाल साहब के इसको प्रमोट, देखिए चैनल तो एडवर्टाइजमेंट से चलते हैं ना, उसके बगैर नहीं। जो बेचारे जिनको नहीं मिला वो कई बंद हो गए। अच्छा वो बंद हो गए, बहुत सारे बंद हो गए। देखिए हमारे यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, सही बात है। फिर वो लोग देखते नहीं है, क्यों कहते हैं हो दिस इज सो बोरिंग, ये हाँ देखो क्या कपड़े पहने, ओ क्या मेकअप, ओ क्या ये चीजें वो देखते हैं और ये चीजें मार्केटिंग कंसल्टेंट आई हैव वर्क विद प्राइवेट एजेंसीज, जहाँ पे मैंने बहुत काम किया है रिसर्च का और उसका, और मैंने ये काम छोड़ा इसीलिए क्या आपको पता है हमारे वो ओनर कहते थे साबन का इश्तिहार है, तो मैंने कहा भाई साबन के इश्तिहार में क्या ज़रूरी है कि आप एक खातून को नीम बरहना दिखाएं? अरे भाई साबुन की क्वालिटीज़ की बात करें, वो कहते हैं आप क्या बात करती हैं। या एक साहब थे जिसकी मैं तारीफ भी करूंगी, ओरिएंट एडवर्टाइजिंग के हाशमी साहब, उन्होंने ये कहा था कि मेरा कैमरा बाथरूम के अंदर और उसके अंदर नहीं जाएगा, ना बेडरूम के अंदर जाएगा।
अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो मैं आपको खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट बना के दूंगा, बट इट वोंट एंटर अ बेडरूम एंड इट वोंट एंटर अ शावर के जहाँ आप औरत को नहाते हुए दिखाएं या वो दिखाएं। तो देखिए माशरे में अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, हकीम सईद अल्लाह बख्शे वो जैसी शख्सियतें इसी पाकिस्तान की हैं। हमें चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, उनको प्रोजेक्ट करें। मीडिया थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आप यकीन माने, आप तो ख़ुद मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, मैं कंज्यूमर एंड पे हूँ, यानी मैं रिसीवर हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये सब कुछ हमें मिल जाए एक पॉजिटिव वे में तो हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर सही वक्त पे फ़ोन किया डॉक्टर अनवर आज आपने। जी बहुत शुक्रिया। आज चूँकि आपका टॉपिक जो है रोल ऑफ मीडिया, एंड आई रियली वांट टू हैव 1 minute मोर एज माय यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम भी आपका आई थिंक 4-5 मिनट का है, चलिए 6 मिनट ले लिया। 1 मिनट, मगर 1 मिनट कह दिया, 1 मिनट मोर कह दिया उन्होंने आज। पहली चीज तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मीडिया का एक बड़ा ही वाइटल रोल है। इसकी एक फंडामेंटल है, एक बेसिक्स है, और एक ऐसी कंट्री के अंदर जहां लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां पर मीडिया ने एक रेवोल्यूशन लेकर आया और एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब एक चीज जो है कि मीडिया के साथ साथ जितने चैनल्स हैं उनको अपनी रिजर्वेशन और बाउंड्रीज के साथ मूव करना चाहिए। अगर आप अपनी रिजर्वेशन और बाउंड्रीज के साथ मूव करेंगे तो एक हेल्दी एक्टिविटी होगी जो कि सोसाइटी के लिए मार्वन और मददगार होगी। असल चीज जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सब रिजर्वेशन से बाउंड्रीज को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मीडिया ने तो लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया कि पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, हेल्थ क्या है, हर चीज के अंदर एक अवेयरनेस। द सेम विद द एफएम चैनल्स। एफएम चैनल्स की एक अपनी अफादियत है। व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार यू कैन लिसन द एफएम रेडियोज, एफएम चैनल्स। ये तमाम चीजें जो हैं वो एक लोगों के अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहूंगा कि जो चीजें लोगों को एतराज होता है, ऑब्जेक्शन होता है, वहाँ ये कि अगर कोई चैनल के अंदर कोई अपनी शिकायत लॉन्च करता है तो फौरन ही टीम तैयार हो जाती है और उस इंस्टीट्यूट के ऊपर जाके रश कर देती है। देखिए इट इज नॉट फेयर, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छा अपना इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो आप जिस इंस्टीट्यूशन से आपको कंप्लेंट मिली है वहाँ उसके जो आपके सीईओ उनसे टाइम लीजिए, डिस्कस करिए, फिर लोगों को बताइए कि आपके यहाँ से ये इस किस्म की प्रॉब्लम आई, ताकि लोगों के अंदर इसकी एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे हो। हमारे यहाँ जितनी चीजें अब तक हो रही हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को मैं तो कम से कम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कहूंगा और क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं तो ये कहूंगा इसके अंदर आखिर में कंक्लूड करते हुए कि एक चैनल ऐसा होना चाहिए, जैसा कि आपकी गेस्ट ने कहा कि जो हमारे पिछले लोग हैं जिनके बहुत बड़े कारनामे नुमाया हैं, उसमें वो चैनल जो है उसमें सिर्फ अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे उन लोगों के अफकार और उन लोगों की खिदमत जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्डअप किया, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और आगे बढ़ाया, उसमें उनकी तमाम चीजों को उजागर किया जाए ताकि वो तमाम चीज हमारी आज की यूथ में ट्रांसफर हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर अनवर। अब ये बात जैसे भी कर रहे थे आज की यूथ की बात करते हैं, मतलब अल्लामा इकबाल और 6 सितंबर नहीं पता सर।